हरे कृष्णा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अनंदा एकादशी या अजा एकादशी भी कहा जाता है। इस बार यह विशेष एकादशी तिथि में पदवर्तनी महाद्वादशी तिथि में इसका संयोग है, क्योंकि यह आगे आने वाली अमावस्या तक इसका विस्तार है और इसलिए द्वादशी में इस एकादशी का पालन कर रहे हैं, जो कि 11 सितंबर 2023 सोमवार को है। महाद्वादशी साल में केवल 8 बार आती है। उसके विषय में यह कहा गया है कि ये पवित्र दिन अत्यंत ही दुर्लभ होता है और इस दिन किया गया आध्यात्मिक कार्य कई गुना फल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पवित्र अनंदा या अजा एकादशी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से मिलने उनके महल में आए हुए थे। तब उस समय आपसी वार्ता में राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है और व्रत पालन कैसे किया जाता है, मैं सब कुछ जानने का इच्छुक हूँ, कृपा कर मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, भाद्रपद में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा या अनंदा एकादशी कहा जाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर संयम रखकर इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उस पर इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की विशेष कृपा होती है और वह व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, परम आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है। अब मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ, जो ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब इस धरती पर सत्यवादी महान पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। तो वह राजा धार्मिक और प्रजावत्सल था। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रवती और पुत्र का नाम था रोहितास। सुख समृद्धि शांति में राजा का संपूर्ण परिवार और प्रजा संपन्न थी। उनके इस धर्मनिष्ठता और सत्यवादिता की चर्चा पृथ्वीलोक पर ही नहीं अपितु स्वर्गलोक में भी फैली हुई थी। लेकिन काल का चक्र ऐसा घुमा कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने राज्य से विरक्त होना पड़ा और इतना ही नहीं, अपनी सत्य की परीक्षा हेतु अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेचना पड़ा और चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र स्वयं शमशान के मालिक का दास बनना पड़ा। इस शमशान के मलिच ने राजा हरिश्चंद्र को मृत शरीर पर ओढ़े गए कपड़ों को एकत्रित करने का कार्य सौंपा था। इतना कठिनता के बाद भी राजा ने अपने सत्यनिष्ठता और चरित्र का यथारूप बनाए रखा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र मन से दुखी होकर मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरी सहायता करें, मैं किस प्रकार इस कठिन अवस्था से बाहर आ सकूं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। जब राजा इस प्रकार विलाप कर रहे थे तो उसी समय वहाँ संयोग से महान तपस्वी ऋषि गौतम जा रहे थे। तो उन्हें देखकर राजा को प्रसन्नता हुई और आशा की किरण भी जगी। राजा ऋषि गौतम के पास गए और यथोचित उनका आदर सत्कार कर उन्हें प्रणाम किया। तब गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र से उनके विषय में पूछा। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। एक समय के ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर गौतम ऋषि को उनके ऊपर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, राजन, काल की गति को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे पवित्र व्रतों में प्रावधान है जो मनुष्य को सभी पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और ऐसा ही एक व्रत है अजा या अनंदा एकादशी का व्रत। इस व्रत के पालन से आप अपने सभी पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। आपके भाग्य का सूर्य निकलने ही वाला है और इसका संकेत यह है कि आने वाले 7वें दिन ही अजा एकादशी है और आप इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा से पालन करें तो आप अवश्य ही इस संकट से निकल पाएंगे। इतना कहकर ऋषि गौतम ने एकादशी व्रत की पालन की सारी विधि बताई। तब राजा हरिश्चंद्र ने आने वाली अनंदा एकादशी व्रत का संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव से इस एकादशी व्रत का पालन किया और व्रत पालन के फलस्वरूप राजा के पूर्व जन्म के सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और देवताओं ने भी पुष्प वर्षा कर राजा का सत्कार किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति इस अनंदा एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण मात्र भी करता है तो उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जो इसका व्रत पालन करता है वह सभी अपने पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाहता है उसको इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए और हो सके तो
खुद सुने कथा और अपने से 10 जनों को और सुनाए ताकि उनका भी कल्याण हो सके, आपका भी कल्याण हो सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।